जब देखा भगवान ने कि इसको न तो दुख हुआ है और न सुख हुआ है, तो भगवान संतुष्ट हो गए और वहां पर उसकी इस तपस्या का फल देने के लिए और भगवान शिव प्रकट हो गए। हे वरानने, मैं प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। भगवान शिव कहते हैं कि आप जो वरदान मांगना चाहो वो वरदान मांग लो। उस दुष्टा ने इसे मारा था, अब मैं अपने त्रिशूल से उसे मारूंगा। भस्मा से कह रहे हैं कि तेरी बहन ने तेरे बेटे का कत्ल किया था, उसको मार दिया था, अब मैं अपने त्रिशूल से उसे मारूंगा। सूत जी बोले तब विनीत हुई भस्मा ने शिव जी को प्रणाम कर यह वर मांगा, हे नाथ, आप मेरी इस बहन सुदेहा की रक्षा कीजिए। शिव जी बोले उसने तो अपकार किया है, तेरे बेटा का कत्ल किया है, फिर तू उसका अपकार क्यों कर रही है? दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा तो बद के योग्य, उसे मार देना चाहिए। भस्मा बोली हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से पाप नहीं रह जाता है, इसलिए आपका दर्शन करते ही उसके सभी पाप दूर हो जाएंगे। हो गए। जो पुरुष अपकार करने वालों के प्रति उपकार करता है, उसके दर्शन मात्र से ही पाप दूर भाग जाते हैं। हे देव, मैंने भगवान का ऐसा अद्भुत वाक्य सुना है, इसीलिए हे सदाशिव, जिसने जैसा किया है वह वैसा करे। सूत जी बोले उसके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भक्त वत्सल कृपा सिंधु महेश्वर अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने उन्हें कहा, शिव जी बोले हे उसमें, अब तुम कोई अन्य वर मांगो, मैं दूंगा। तुम्हारी भक्ति से तथा निर्विकार स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारा हित करना चाहता हूँ। सूत जी बोले उनका वचन सुनकर उसने कहा, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हो तो आप संसार की रक्षा के निमित्त मेरे नाम से यहीं पर स्थित हो जाइए। तब अत्यंत प्रसन्न हुए महेश्वर शिव जी बोले, हे घुष्मे, मैं तुम्हारे नाम से घुष्मेश्वर रूप में प्रसिद्ध होकर यहीं निवास करूंगा और सबको सुख प्रदान करूंगा। यहाँ पर मेरा घुष्मेश्वर नामक शिव ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध होगा और यह सरोवर सदा सभी लिंगों का निवास स्थान होगा, इसीलिए यह शिवालय नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। यह सरोवर दर्शन मात्र से सदा सभी कामनाओं को पूरा करने वाला होगा। हे सुरते, तुम्हारे वंश में 101 पीढ़ी पर्यंत इसी प्रकार के श्रेष्ठ पुत्र होते रहेंगे, इसमें संदेह नहीं है। वे सुंदर स्त्री वाले, महाधनी, दीर्घजीवी, मेधावी, विद्वान, उदार तथा भोग मोक्ष के फल को प्राप्त करने वाले होंगे। इन सबको 101 पुत्र होंगे, जो गुणों में परस्पर एक से एक अधिक होंगे। इस प्रकार तुम्हारे वंश का अति सुंदर विस्तार होगा। सूत जी बोले ऐसा कहकर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए और वे घुष्मेश्वर नाम से विख्यात हुए और वह सरोवर शिवालय नाम से विख्यात हुआ। उस समय वहां पर आए हुए सुधर्मा, सुदेहा और घुष्मा ने बड़ी शीघ्रता से शिव जी की 101 बार परिक्रमा की। शिव जी की पूजा करके परस्पर मिल करके तथा अपने अंतःकरण का पाप दूर कर उन्होंने परम सुख प्राप्त किया। हे विप्रो, पुत्र को जीवित देखकर वह सुदेहा लज्जित हो गई और उसने उन दोनों से क्षमा मांगकर अपने पापों को दूर करने वाले व्रत का आचरण किया। हे मुनीश्वर, इस प्रकार घुष्मेश्वर नामक यह शिवलिंग उत्पन्न हुआ। उसका पूजन तथा दर्शन करने से सुख की सदा वृद्धि होती है। इस प्रकार मैंने आप लोगों से 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले और भोग तथा मोक्ष देने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथाओं को पढ़ता है या सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भोग और मोक्ष प्राप्त करता है। बोलिए घुष्मेश्वर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।